हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 10th का रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। मैं आपको बहुत डीपली ये चैप्टर को समझाऊंगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स में 99 और 98 मार्क्स 2023 में जो रिज़ल्ट आया था ना उसमें लाया था। और ये प्यारे प्यारे सब बच्चे हैं, देख लीजिए। अब की बार मैथ्स में जो है ना आपकी बारी है 100 में 100 लाने का। और ये बहुत इजी है, बस आप शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे, शिद्दत से समझेंगे, सब पॉसिबल है। उसके बाद सारे सवाल जितना बताएंगे ना, सारे सवाल यहीं से रहेंगे बिहार बोर्ड में। और बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से रहेगा। वास्तविक संख्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एवं लॉजिक के साथ करेंगे। चलिए, क्या है रियल नंबर? मैं सबसे पहले रियल नंबर पे बात करना चाहता हूँ। रियल नंबर होता क्या है? रियल मतलब वास्तव, मतलब वास्तविक। जो वास्तव में नंबर है, जो रियल में नंबर चल रही है इस दुनिया में, उसे कहते हैं वास्तविक नंबर। वैसे नंबर जो रियल में इस दुनिया में है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक नंबर कहते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपको रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर क्या होता है दोस्त? वैसी नंबर जो रियल दुनिया में है, वास्तविक दुनिया में है, उसको कहते हैं रियल नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर का सिस्टम पढ़ रहे हैं। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। जैसे यदि हम बात करें 2 क्या है? रियल नंबर है। √2 क्या है? रियल नंबर है। -3/2 क्या है? रियल नंबर है। -7 क्या है? रियल नंबर है। यदि हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर इस दुनिया में बहुत सारे हैं। जो आप वास्तव में नंबर को पढ़ते हो ना, वो सारे नंबर रियल नंबर है। जो आप कक्षा 10 तक पढ़ते हो, यानी कक्षा 10 तक जो पढ़ते हो, आप बिल्कुल रियल नंबर के पढ़ते हो, बिल्कुल आप रियल दुनिया के नंबर को पढ़ते हो कक्षा 10 तक। वैसी नंबर जो रियल दुनिया में है, ऐसी नंबर जो रियल दुनिया में चल रही है, उसको कहते हैं रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर आप कह सकते हो। तो हम कह सकते हैं वैसी नंबर जो वास्तव में है उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। इसका हिंदी होता है दोस्त वास्तविक संख्या। मैं हिंदी भी बात करते जाऊंगा। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वैसे नंबर जो वास्तव में इस दुनिया में है उसे कहेंगे वास्तविक नंबर। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज ए गेम नंबर एंड सिंबल। मैथमेटिक्स में तो हमेशा नंबर और सिंबल का खेल है। मैथमेटिक्स में यदि नंबर नहीं रहता ना, मैथमेटिक्स खोखला सा लगता है। मैथमेटिक्स में यदि सिंबल नहीं होता तो मैथमेटिक्स का अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स इज ए गेम नंबर्स एंड सिंबल्स। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर वे सारे नंबर हैं जो वास्तव में हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं रियल नंबर। लेकिन याद रहे दोस्तों कि रियल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसका आप स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर समझते हैं ना? वर्ग। स्क्वायर मतलब होता है दोस्त वर्ग। स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्त? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। वास्तव में वास्तविक नंबर वे कहलाते हैं जिसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो। जैसे स्क्वायर क्या होता है? जैसे x का स्क्वायर करेंगे ये हुआ। मतलब वैसे नंबर को हम वास्तविक संख्या कहेंगे जिसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, चाहे वो पहले से नेगेटिव क्यों ना हो। लेकिन यदि इसका वर्ग करते हो तो हमेशा क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि -2 को ले लिए, वास्तविक है या नहीं, रियल है या नहीं,
इसको चेक करने का एक फैसला मेरे पास ये है कि इसका स्क्वायर कीजिए। चलिए हम कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है ये दोस्त, रियल नंबर है। क्या है ये, रियल नंबर है। रियल नंबर, रियल नंबर वे नंबर को कहते हैं जो रियल नंबर वे नंबर को कहते हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, उसे कहते हैं रियल नंबर। जैसे -3/2, -3/2 रियल है या नहीं, इस चीज़ को दर्शाता कौन है, इसका स्क्वायर कीजिए। यदि आपको पॉजिटिव आ गया तो समझ जाइएगा आप कि ये रियल नंबर है। यदि इसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आपको आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये रियल नंबर है, रियल दुनिया का नंबर है। चलिए हम एक बार स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। स्क्वायर करते हैं, जैसे ही स्क्वायर करेंगे दोस्त तो देख लीजिए 3 3 जा कितना होता है 9, और 2 बार माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 3 जा 9 मतलब 3 3 9 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4। मतलब ये पॉजिटिव आया, मतलब क्या, ये रियल नंबर है। इसे हम कहेंगे रियल नंबर। दिस रियल नंबर, दिस रियल नंबर, यह रियल नंबर, यह क्या है, रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। ये रियल नंबर जो है ना, वास्तव में इस दुनिया का नंबर है, वास्तविक नंबर है। जैसे हम करें √2, √2 है, √2 क्या है, 2 है। यदि ये रियल है या नहीं, इसे कैसे हम कह सकते हैं ये रियल है। तो एक रास्ता है मेरे पास, एक रास्ता आपके पास ये है कि आप इसका स्क्वायर कर दो। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो समझ जाना कि ये क्या होगा, रियल नंबर है। चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे दोस्त, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये देख लीजिए क्या हो गया। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट हट गया, क्या बचा 2 पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। दिस इज क्या, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है ये। वास्तविक संख्या वे संख्या कहलाते हैं जो वास्तव में हो। और यदि दूसरा डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर उसे कहते हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त हो, पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले मैं 1-2 उदाहरण और लेता हूँ। यदि आपको दे दिया जाए, यदि आपको दे दिया जाए कि 5 को -5 रियल नंबर है या नहीं, तो आपको एक रास्ता क्या है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जैसे ही करोगे दोस्त, तो स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 बार माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 25 जो है क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव आया मतलब धनात्मक आया, मतलब प्लस में आया, तो समझ जाना ये क्या होगा, दिस इज रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर। दिस इज रियल नंबर, मतलब ये क्या है, रियल नंबर है। मतलब यह वास्तविक संख्या है। यह क्या है, वास्तविक संख्या है। यह वास्तविक संख्या है। इसका मतलब यह है कि -5 क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए और मैं उदाहरण लेता हूं आपके लिए। यदि कर दे दोस्त -2 है √, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हम चेक करने के लिए स्क्वायर किए हैं। यदि स्क्वायर को हटाते हैं, ये वर्ग ये रूट के साथ कट जाएगा। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। अरे यार गजब हो गया ये तो, मतलब ये नंबर रियल नंबर नहीं है, ये नंबर रियल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ये नंबर रियल, दिस इज नॉट रियल नंबर, मतलब यह वास्तविक संख्या नहीं है। यदि √-2 का बात करें, √-4 का बात करें, √-6 का बात करें, अंडर के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर की बात करें, तो समझ जाना दोस्तों कि वे रियल नंबर नहीं होते हैं, वो अपना दुनिया का नंबर नहीं है, वो रियल दुनिया का नंबर नहीं है। दिस इज नॉट रियल नंबर। दिस इज नॉट रियल नंबर। दिस इज नॉट रियल नंबर, मतलब यह रियल नंबर नहीं है। कुछ और उदाहरण कर लिया जाए, करते हैं। √6 माइनस में,
चलिए यह वास्तविक है या नहीं इसे चेक करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है, याद है कुछ? बताए थे स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर करने के बाद यदि पॉजिटिव हुआ तो रियल नंबर, नेगेटिव हुआ तो रियल नहीं होगा, वो कुछ और नंबर होगा। तो हम इसका सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद देखिए दोस्त, ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है तो हमें क्या बचा, -6। अब तो ये गजब हो गया यार, स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव। किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव? ना बाबा ना, ये तो रियल नहीं होगा, ये तो रियल नहीं होगा, ये तो रियल बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी रियल नहीं होगा, थोड़ा सा भी रियल नहीं होगा। आखिर ये रियल नंबर नहीं है, मतलब वास्तविक संख्या नहीं है, तो फिर ये है क्या? एक दो उदाहरण और। यदि √-1 की बात करें, ये रियल नंबर है या नहीं? तो बताइए रियल नंबर है या नहीं? तो एक रास्ता है आपके पास रियल नंबर चेक करने का कि आप उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हम क्या कर दिए, स्क्वायर जैसे ही किए तो हमें प्राप्त हुआ -1, क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल तो -1 बचा। ना बाबा ना, ये रियल नहीं हो सकता है, और रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। नहीं है वास्तविक संख्या, नहीं है वास्तविक संख्या, नहीं है वास्तविक संख्या, नहीं है वास्तविक संख्या, नहीं है वास्तविक संख्या यार, नहीं वास्तविक। यदि ये वास्तविक नहीं है तो क्या हो सकता है? जो मेल नहीं होता है वो फीमेल होता है, जो फीमेल नहीं होता है वो मेल होता है। अभी तब तक में आप इतना समझिए कि ये वास्तविक नहीं है, ये नंबर यदि अभी वास्तविक नहीं है तो अवास्तविक होगा। क्या होगा दोस्त? अवास्तविक होगा। हम कहेंगे अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक होगा। वास्तविक नहीं होगा तो अवास्तविक होगा। करेंगे बात डिटेल से, लेकिन बस अभी इतना समझिए कि यदि कोई नंबर वास्तविक नहीं होगा तो अवास्तविक होगा, और वास्तविक संख्या है या नहीं ये चेक करने के लिए उस नंबर को आप वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यदि वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो समझ जाइएगा रियल नंबर है, यदि वो नेगेटिव रिजल्ट दिया तो समझ जाइएगा कि वो वास्तविक नंबर है, अवास्तविक नंबर है, अवास्तविक नंबर है। जैसे देख लीजिए हमने अभी लिया था √-1, इसका रियल और नॉन रियल चेक करने के लिए हम क्या किए थे, वास्तविक और अवास्तविक चेक करने के लिए आपको वर्ग करना है। चलिए वर्ग कर दिए। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यदि पॉजिटिव आ गया तो समझ जाइएगा कि रियल नंबर है, यदि नेगेटिव आ गया तो समझ जाइएगा रियल नंबर नहीं है। मतलब देख लीजिए यह इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है तो -1 बचा। अरे यार फिर वही बात, मतलब ये वास्तविक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होते हैं जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आए। चलिए हम वास्तविक नंबर को पढ़ने का और डिफिनेशन लिखने का बातें करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है दोस्त? रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। हम किस पे बात करेंगे अभी? वास्तविक संख्या पे बात करेंगे, मतलब रियल नंबर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे हम? रियल नंबर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे दोस्त? रियल नंबर पे, रियल नंबर पे बात करेंगे। चलिए करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमें रिजल्ट पॉजिटिव हो। तो वही लिखेंगे वे नंबर, वे सारे नंबर, वे सभी नंबर, ये वे सारे नंबर
वे सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाते हैं यदि उसका स्क्वायर करने पर, यदि उसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त हो दोस्त हमें? स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो। क्या लिखे दोस्त? रियल नंबर का परिभाषा। रियल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या होना चाहिए? हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। तो हम इन्हीं वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? और वास्तविक संख्या वे संख्या को कहते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त हो? निगेटिव नंबर प्राप्त हो। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण भी लिख लेते हैं। इनका कुछ उदाहरण भी लिख लेंगे साथ में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्त, आपके लिए भी हमारे लिए भी। पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए अच्छे ही होता है सब कुछ। तो उदाहरण के लिए लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 - 2 √6 5/2 -7/2 pi 3/2 9 10/2 -6/2 -3 etc। वे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो उसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किन्हें कहते हैं? वे नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे दोस्त? रियल नंबर कहेंगे। आप लिखिए यहाँ तक। इनमें से कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कर लीजिए। यदि आपको शक होता है तो चलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। यदि इसका स्क्वायर करेंगे दोस्त हमें क्या आ जाएगा देख लीजिए एक बार। 5/2 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग किए। स्क्वायर का हिंदी होता है बाबू वर्ग करना, ठीक ना? तो वर्ग किए तो 25 2 बार गुना हो जाएगा तो 25, 5 2 बार गुना होगा तो 25 हो जाएगा, 2 2 बार गुना होगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हुआ, देख लीजिए क्या है? पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नंबर रियल नंबर है, ठीक है ना? लिखिए यहाँ तक। उसके बाद अवास्तविक पढ़ा देंगे, फिर रियल नंबर को हम, मेरा चैप्टर क्या है? रियल नंबर। अवास्तविक संख्या मेरा चैप्टर नहीं है, वास्तविक संख्या चैप्टर है, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लिखिए, उसके बाद अवास्तविक संख्या आपको लिखाते हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। चलिए, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को दूसरा नाम भी है दोस्त काल्पनिक संख्या, तो उसका भी थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। अवास्तविक संख्या अवास्तविक या
इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्त इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव प्राप्त हो। हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे, वे सारे नंबर वे सारे नंबर अवास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या कहलाते हैं यदि उसका स्क्वायर ऋणात्मक या निगेटिव हो। कहता है कि इमेजिनरी या काल्पनिक, या आप कह सकते हो अवास्तविक। वास्तविक संख्या वे संख्या कहलाते हैं जिनका आप स्क्वायर करोगे, वो कैसा आ जाएगा? जिनका आप स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा आपको क्या? निगेटिव। उसको कहते हैं क्या? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करोगे तो इसका एक टाइप का ही उदाहरण होता है दोस्त। इसका एक ही टाइप का उदाहरण होता है क्या? देख लीजिए उदाहरण थोड़ा सा आप। उदाहरण जैसे रूट के अंदर कोई भी नंबर ले लेना नेगेटिव में, जैसे √-1, √-2, √-3, √-16 etc। ये सब नंबर क्या होते हैं? अवास्तविक संख्या होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अवास्तविक संख्या होते हैं। इन पे मैं डिटेल से बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको 11वीं कक्षा की जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सा चैप्टर में आपको इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। तो बस आप इतना अभी समझिए कि यदि इस टाइप के कोई नंबर होते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव आ जाता है, रिजल्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। और यदि पॉजिटिव आ जाता है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्या? रियल नंबर की पार्ट्स ऑफ रियल नंबर। पार्ट्स ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के भाग। यदि हम बात करें वास्तविक संख्या के भाग, वास्तविक संख्या के भाग से आप क्या समझे? भाग देना नहीं, वास्तविक संख्या के पार्ट्स मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर, मतलब पार्ट्स ऑफ टाइप्स, मतलब कई भाग होते हैं रियल नंबर का। यदि हम पहला भाग का बात करें तो पहला भाग होता है दोस्त हमें
रियल नंबर के साथ जो सबसे पहला नंबर आया था इस दुनिया में वो आया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, यदि आप इंग्लिश में हिंदी में बात करें इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको क्या कहते हैं दोस्त? प्राकृतिक संख्या। इसको क्या कहेंगे दोस्त? तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे हम। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या होता क्या है। यदि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आया तो क्या इसका डिफिनेशन बन सकता है? चलिए, नेचुरल से कुछ पता चल रहा है क्या? नेचुरल नंबर, प्रकृति, जो भगवान ने बनाया हो जिस नंबर को। यदि किसी बच्चे को, मान लीजिए मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कोई सर पढ़ा रहे हैं, यदि बोल दे कि चलो बाबू तुम बोलो कि नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यदि गिनती करो, गिनती कैसे आप करते हो, तो गिनती कैसे करते हैं अपना सब बताइए। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 16 17 18 19 20, इस प्रकार से जाते हैं। मतलब शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं दोस्त? 1 से करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? 1 से करते हैं। यदि 1 से कोई नंबर को शुरुआत करेंगे, यदि हम 1 से शुरुआत करते हैं गिनती में, इसका मतलब है कि उस नंबर को भगवान ने दिया है, नेचुरल है, इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। मतलब द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या? The contains number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on, बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी, उसको क्या कहेंगे? रियल प्राकृतिक संख्या। तो हम अभी लिखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो लिखेंगे गिनती की संख्या को गिनती मतलब क्या है बाबू? काउंटिंग। गिनती मतलब काउंटिंग। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। यदि हम जैसे में बात करें, जैसे, और नेचुरल नंबर को यदि डिनोट समझते हैं ना? डिनोट मतलब एक, यदि हम दे दे n, इसको n से डिनोट किया जाता है, तथा इसे मतलब क्या? नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या, तथा इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। यदि हम लिखे जैसे हम लिखना चालू करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से लिख दीजिए। और ये बहुत बड़ा नंबर है, नहीं कह सकते कितना बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी। 8 को उल्टा करके लिख दीजिए, इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी लिखिए। यदि हम आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या कहोगे?
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे बड़ी का तो पता ही नहीं कितना बड़ा नंबर है। समुद्र की तरह फैला हुआ, आसमान की तरह फैला हुआ, समुद्र की तरह गहरा नंबर हो सकता है। ये नहीं कह सकते कितना बड़ा नंबर है। इसीलिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? इन्फिनिटी है, मतलब अनंत है। लिखिए यदि हम इसका सेट लिखें, मतलब एक नेचुरल नंबर का, मेरा इच्छा ये है कि नेचुरल नंबर को एक कमरा में बंद कर दे। एक कमरा में क्या कर दे? बंद कर दे। कमरा में बंद करने का एक उपाय होता है बाबू, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना। कर्ली ब्रैकेट में नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। तो हम लिख देंगे n बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर को लिखने का ये तरीका होता है। याद रहे दोस्तों कि इनमें सारे के सारे नेचुरल नंबर को हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब रख दिया। इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो घर है, ये जो कमरा है ना, किसका है? नेचुरल नंबर का। तो हम क्या बोलेंगे इसको? सेट ऑफ क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ क्या? नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का ये घर है, मतलब सेट है, मतलब संग्रह है। सॉरी, वास्तविक नहीं, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का सेट है। प्राकृतिक संख्या का सेट है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। बहुत डीप में जा रहे हैं। ये 11th में जाते हैं तब स्टूडेंट को बताया जाता है, लेकिन आप सीखिए, अभी से सीख सकते हैं। दुनिया में कुछ भी सीखा जा सकता है। 2 क्लास के बच्चे को बहुत अच्छे सीख आता है, इक्वेशन सॉल्व कर लेता है, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेता है, लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। कैसे कर लेता है? उसके पास क्षमता है। यदि उसको देने वाला कोई मिल जाता है तो वो ले लेता है। लीजिए, कीजिए। लिख लिए होंगे यहाँ तक। चलते हैं आगे। इसमें आगे और लिखेंगे अभी। अब लिखेंगे नोट पॉइंट इसका। क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं? तो चलिए, नोट इसको याद रखना है, नोट पॉइंट को, कि सबसे छोटी यदि नेचुरल नंबर की बात करें, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, तो क्या बोलोगे आप? इक्वल टू 1। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर इक्वल टू इन्फिनिटी। आप देखे थे, बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी। नहीं कह सकते कितना बड़ा नंबर है, नहीं कह सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। आ गया। 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। तो 2 अंक की सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? 10 होगा। 2 अंकों की
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n लिख दें तत्काल में, समझ जाना नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। यदि हम बात करें दो अंक की सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होगा, 99 होगा कि 100 होगा। 103 अंक हो गया ना, इसीलिए दो अंक की क्या हो जाएगा, 99। दो अंक की सबसे बड़ी नेचुरल नंबर, दो अंकों की सबसे बड़ी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 99 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, लिखिए, यहाँ तक नोट कीजिए। लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। कितना नोट फॉन्ट यहाँ हुआ दोस्त, तो हमें हो गया 1 2 3 4 5 वाला जो नोट फॉन्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रथम मतलब क्या दोस्त, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का योगफल मतलब एडिशन, योगफल या तो आप बोल दो सम इक्वल टू n इंटू n+1/2 होता है। देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देना चाहता हूँ, ताकि आपको कहता है प्रथम n नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा n तक जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्त, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। प्रथम 10 नेचुरल नंबर का योग बताइए, योगफल निकाले, योगफल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। फार्मूला क्या है दोस्त, फार्मूला है n, प्रथम n का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1 से शुरू होगा, कहाँ से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक का योग निकालना है, मतलब कितना, जोड़ निकालना है। 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक का। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ तुरंत सॉल्यूशन। क्या था दोस्त, फार्मूला n इंटू n+1/2। तो n क्या था, जहाँ n बराबर कितना, 10, जहाँ n बराबर क्या है, 10, वेयर n इक्वल टू 10। तो n की जगह 10 बिठाएंगे, 10 + 1 हो गया बटे क्या हो गया, 2, तो ये हो गया 11। 11 में से 5 को काट देंगे, ये 5 हो गया और ये कितना हो जाता है, 11। 5 × 11, 11 × 5 कितना, 55। मतलब ये हुआ दोस्त कि 1 से लेकर के, मीनिंग हम ये कहना चाह रहे हैं
1 से लेकर के 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 10 तक का जो योग होता है ना 55 होता है। कितना होता है दोस्त? 55 होता है। कितना मज़ा आया ना? आएगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपका भाई पढ़ा रहा है ना, बहुत मज़ा आएगा। लिख लीजिए यहाँ तक। आप लोग अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मुझे तो बस आपसे इतना ही चाहिए, और आपको तो मैं बहुत कुछ दूंगा अभी। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और मेरे को इच्छा है करने का, इस पे आधारित कर लेते हैं, पक्का करेंगे। चलिए करते हैं, चलिए करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 20 नेचुरल नंबर का योग। प्रथम 20 नेचुरल नंबर का योग कैसे निकालेंगे दोस्त? तो 1 से लेकर 20 तक का जोड़ करना है। 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक? 20 तक करना है। मतलब n बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। फार्मूला क्या होता है हमें? तो n × n + 1 कितना? 2। मतलब 20 × 20 + 1 कितना? 2। ये 10 हो गया कट के, ये 10 हो गया, और यहाँ पे 21 हो गया। मतलब 21 गुना कितना? 10 करना है हमें। 21 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 21 पर एगो 0, मतलब 210। मतलब ये हुआ दोस्त कि 1 से लेकर 20 तक की यदि गिनती को यदि हम जोड़ करें तो कितना आ जाता है? 210 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्त? 210 आ जाता है। और करें क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और। प्रथम 50 नेचुरल नंबर का योग। खुद से कीजिए एक बार, 2 हम किए ना, 1 आप कीजिए। हम 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। कर लिए होंगे। चलिए अब हम कर देते हैं। आप भी मजाक कर लिए यार, हम मजाक नहीं किए दोस्त, आपको बनाने दिए थे सॉल्यूशन। n बराबर कितना है? 50 है। मतलब 1 से लेकर 50 तक का योग निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? n × n + 1 कितना? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 50 की जगह n की जगह 50, तो 50 × 50 + 1 बटे कितना? 2। ये हो जाता है कितना हमें? तो ये हो जाता है 25 गुना 51। 25 गुना 51, 25 गुना 51 जो हो जाता है 1275। 1275 ये हो गया क्या हमें आंसर? 1275। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कुछ समझ में बहुत कुछ आएगा अभी। लिखिए यहाँ तक। देखते हैं कितना ज़्यादा गर्मी है। चलते हैं अगला नंबर पे। अगला पार्ट्स है हमारा, पहला पार्ट्स पढ़ लिए किसका? रियल नंबर का पहला पार्ट्स पढ़े क्या? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में बहुत कुछ है, नेचुरल नंबर में बहुत कुछ था दोस्त।
जो कि हम आपको यहाँ से चालू किए थे। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। और आपको एक एक चीज़ याद रहना चाहिए। चलते हैं आगे। जब कुछ मैथमेटिशियन आए, कुछ गणितज्ञ आए, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ये नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर, कुछ कम है। तो फिर क्या किया वो? कुछ कम है मतलब आधा अधूरा है। वो सोचा कि क्यों ना इस नंबर को पूरा कर दिया जाए और एक पूर्ण संख्या बना दिया जाए। तो वही पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण या बोल दो या पूरा संख्या, पूरा संख्या। वैसे पूर्ण प्रचलित है, पूर्ण या पूरा संख्या। इसे हिंदी में दोस्त पूर्ण या पूरा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसके होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर होता क्या है? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को रख दिया जाए, जो प्राकृतिक संख्या का सेट था ना, नेचुरल नंबर का जो सेट था, उसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे, मतलब रख देंगे, तो हम क्या कहेंगे उसको? पूर्ण संख्या। मतलब हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। तथा इसे W से कैपिटल W से सूचित किया जाता है। तथा इसे कैपिटल W से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। कैपिटल W से क्या जाता है दोस्त? इसे सूचित किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? कहाँ से चालू होगा? अब की बार जीरो से नेचुरल नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, सो ऑन क्या था? इन्फिनिटी तक था। तो इसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे, मतलब जीरो के में रख देंगे। ये क्या हो गया? हमें होल नंबर बन गया। तो हम लिखेंगे होल नंबर का सेट को लिख लेते हैं। W से डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कमरा में बंद कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट एक कमरा है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से डैश 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको बोलेंगे दोस्त सेट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, देख लीजिए सेट ऑफ क्या है? ये होल नंबर। सेट ऑफ क्या है दोस्त? ये होल नंबर है। सेट ऑफ क्या है? होल नंबर। यदि हम इसके नोट पॉइंट का बात करें, तो नोट
नोट, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा, सॉरी होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, तो 0 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, इसे अनंत कह सकते हो आप, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 10 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा, 10। 2 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 99 के बाद 100 होता है, इसीलिए 99 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 99, याद रखिएगा। इतना करने के बाद आपको एक नोट पॉइंट और लिखाऊंगा, पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, चलिए आगे। प्रथम n पूर्ण संख्या प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल जो होता है वो होता है n इंटू n-1/2। प्राकृतिक संख्या में क्या होता था, एक जुटता था, और पूर्ण संख्या में क्या होता है, एक घटता है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल कितना होता है, n इंटू n-1 बटा कितना होता है, 2। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्त, इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योग को हम सम भी कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं। तो प्रथम 40, n की जगह क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना, 40। इसका मतलब आप ये समझो कि 0 + 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 40 तक का योग ज्ञात करना। तो ये कितना हो जाएगा, अब फार्मूला से n इंटू n-1 बटे कितना, 40। मतलब ये हुआ दोस्त, तो 40 इंटू 40-1 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये काटेगा तो 20 हो जाएगा। 20 ×
20 मल्टीप्लाई 39, 720 हो गया आपका आंसर। मतलब प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योगफल कितना हो जाता है? 780 हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, आपके लिए बहुत सारे नंबर जो भी बचा है इनमें लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अवश्य।